लूका की इंजील और उसका पहला बाब, जो 80 आयात पर मुश्तमिल है। चूंकि बहुतों ने इस पर कमर बांधी है कि जो बातें हमारे दरमियान वाक़या हुई उनको तरतीबवार बयान करे, जैसा कि उन्होंने जो शुरू से खुद देखने वाले और कलाम के खादिम थे उनको हम तक पहुंचाया। इसलिए ए मोअज़्ज़ज़ थेफुलुस, मैंने भी मुनासिब जाना कि सब बातों का सिलसिला शुरू से ठीक ठीक दरियाफ्त करके उनको तेरे लिए तरतीब से लिखूं, ताकि जिन बातों की तूने तालीम पाई है उनकी पुख्तगी तुझे मालूम हो जाए। यहूदिया के बादशाह हेरोदीस के जमाने में अबिय्याह के फरीक में से जकरिया नाम एक काहिन था, और उसकी बीवी हारून की औलाद में से थी, और उसका नाम एलिशबा था। और वो दोनों खुदा के हुजूर रास्तबाज और खुदावंद के सब अहकाम और कवानीन पर बेऐब चलने वाले थे, और उनके औलाद न थी, क्योंकि एलिशबा बांझ थी और दोनों उम्र रसीदा थे। जब वो खुदा के हुजूर अपने फरीक की बारी पर कहानत का काम अंजाम देता था, तो ऐसा हुआ कि कहानत के दस्तूर के मौफिक उसके नाम का कुरा निकला कि खुदावंद के मकदिस में जाकर खुशबू जलाए। और लोगों की सारी जमात खुशबू जलाते वक्त बाहर दुआ कर रही थी कि खुदावंद का फरिश्ता खुशबू के मसबे की दाहिनी तरफ खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। और जकरिया देखकर घबराया और उस पर दहशत छा गई, मगर फरिश्ते ने उससे कहा, ए जकरिया, खौफ न कर, क्योंकि तेरी दुआ सुन ली गई, और तेरे लिए तेरी बीवी एलिशबा के बेटा होगा। तू उसका नाम यूहन्ना रखना, और तुझे खुशी और खुर्मी होगी, और बहुत से लोग उसकी पैदाइश के सबब से खुश होंगे, क्योंकि वो खुदावंद के हुजूर में बुजुर्ग होगा, और हरगिज न मैं न कोई और शराब पिएगा, और अपनी माँ के बतन ही से रूहुल कुद्स से भर जाएगा। और बहुत से बनी इसराइल को खुदावंद की तरफ जो उनका खुदा है फेरेगा, और वो एलिया की रूह और कुव्वत में उसके आगे आगे चलेगा, कि वालिदों के दिल औलाद की तरफ और नाफरमानों को रास्तबाजों की दानाई पर चलने की तरफ फेरे, और खुदावंद के लिए एक मुस्तैद कौम तैयार करे। जकरिया ने फरिश्ते से कहा, मैं इस बात को किस तरह जानूं, क्योंकि मैं बूढ़ा हूं और मेरी बीवी उम्र रसीदा है। फरिश्ते ने जवाब में से कहा, मैं जिब्राइल हूँ, जो खुदा के हुजूर खड़ा रहता हूँ, और इसलिए भेजा गया हूँ कि तुझसे कलाम करूं और तुझे इन बातों की खुशखबरी दूं। और देख, जिस दिन तक ये बातें वाक़या न हो लें, तू चुपका रहेगा और बोल न सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों का जो अपने वक्त पर पूरी होंगी यकीन न किया। और लोग जकरिया की राह देखते और ताज्जुब करते थे कि उसे मकदिस में क्यों देर लगी। जब वो बाहर आया तो उनसे बोल न सका, बस उन्होंने मालूम किया कि उसने मकदिस में रोया देखी है, और वो उनसे इशारे करता था और गूंगा ही रहा। फिर ऐसा हुआ कि जब उसकी खिदमत के दिन पूरे हो गए तो वो अपने घर गया। इन दिनों के बाद उसकी बीवी एलिशबा हामिला हुई, और उसने 5 महीने तक अपने तई ये कहकर छुपाए रखा कि जब खुदावंद ने मेरी रुसवाई लोगों में से दूर करने के लिए मुझ पर नजर की, उन दिनों में उसने मेरे लिए ऐसा किया। 6ठे महीने में जिब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था, एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ नाम से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम मरियम था। और फरिश्ते ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फज्ल हुआ है, खुदावंद तेरे साथ है। वो इस कलाम से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है। फरिश्ते ने उससे कहा, ए मरियम, खौफ न कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फज्ल हुआ है, और देख तू हामिला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदावन खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा, और वो याकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा, और उसकी बादशाही का आखिर न होगा। मरियम ने फरिश्ते से कहा, ये क्यों कर होगा, जबकि मैं मर्द को नहीं जानती। और फरिश्ते ने जवाब में उससे कहा कि रूहुल कुद्स तुझ पर नाजिल होगा, और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इस सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। और देख, तेरी रिश्तेदार एलिशबा के भी
बुढ़ापे में बेटा होने वाला है, और अब उसको जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो कॉल खुदा की तरफ से है वो हरगिज बेतासीर न होगा। मरियम ने कहा, देख मैं खुदावंद की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कॉल के माफिक हो। तब फरिश्ता उसके पास से चला गया। उन्हीं दिनों मरियम उठी और जल्दी से पहाड़ी मुल्क में यहूदा के एक शहर को गई और जकरिया के घर में दाखिल होकर अलिशबा को सलाम किया। और जो ही अलिशबा ने मरियम का सलाम सुना तो ऐसा हुआ कि बच्चा उसके रहम में उछल पड़ा और अलिशबा रुकुच से भर गई और बुलंद आवाज से पुकार कर कहने लगी कि तू औरतों में मुबारक और तेरे रहम का फल मुबारक है। और मुझ पर यह फजल कहाँ से हुआ कि मेरे खुदावंद की माँ मेरे पास आई, क्योंकि देख जो ही तेरे सलाम की आवाज मेरे कान में पहुंची, बच्चा मारे खुशी के मेरे रहम में उछल पड़ा। और मुबारक है वो जो ईमान लाई, क्योंकि जो बातें खुदावंद की तरफ से उससे कही गई थीं वो पूरी होंगी। फिर मरियम ने कहा कि मेरी जान खुदावंद की बड़ाई करती है और मेरी रूह मेरे मुनज्जी खुदा से खुश हुई, क्योंकि उसने अपनी बंदी की पसठाली पर नजर की। और देख अब से लेकर हर जमाने के लोग मुझको मुबारक कहेंगे, क्योंकि उस कादिर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और उसका नाम पाक है और उसका रहम उन पर जो उससे डरते हैं पुष्ट दर पुष्ट रहता है। उसने अपने बाजू से जोर दिखाया और जो अपनी तेई बड़ा समझते थे उनको परागंदा किया। उसने इख्तियार वालों को तख्त से गिरा दिया और पस्तहालों को बुलंद किया। उसने भूखों को अच्छी चीजों से शेर कर दिया और दौलतमंदों को खाली हाथ लौटा दिया। उसने अपने खादिम इसराइल को संभाल लिया ताकि अपनी उस रहमत को याद फरमाए जो इब्राहिम और उसकी नस्ल पर अब तक रहेगी, जैसा उसने हमारे बाप दादा से कहा था। और मरियम 3 महीने के करीब उसके साथ रहकर अपने घर को लौट गई और अलिशबा के वज़े हमल का वक्त आ पहुंचा और उसके बेटा हुआ। और उसके पड़ोसियों और रिश्तेदारों ने यह सुनकर कि खुदावंद ने उस पर बड़ी रहमत की, उसके साथ खुशी मनाई। और 8वें दिन ऐसा हुआ कि वो लड़के का खतना करने आए और उसका नाम उसके बाप के नाम पर जकरिया रखने लगे, मगर उसकी माँ ने कहा नहीं, बल्कि उसका नाम यूहन्ना रखा जाए। उन्होंने उससे कहा कि तेरे कुंबे में किसी का ये नाम नहीं। और उन्होंने उसके बाप को इशारा किया कि तू उसका नाम क्या रखना चाहता है। उसने तख्ती मंगाकर ये लिखा कि उसका नाम यूहन्ना है, और सबने ताज्जुब किया। उसी दम उसका मुंह और जुबान खुल गई और वो बोलने और खुदा की हम्द करने लगा, और उनके आसपास के सब रहने वालों पर दहशत छा गई। और यहूदिया के तमाम पहाड़ी मुल्क में इन सब बातों का चर्चा फैल गया और सब सुनने वालों ने उनको दिल में सोचकर कहा, तो ये लड़का कैसा होने वाला है, क्योंकि खुदावंद का हाथ उस पर था। और उसका बाप जकरिया रूहुल कुद्स से भर गया और नबूवत की राह से कहने लगा कि खुदावंद इस्राएल के खुदा की हम्द हो, क्योंकि उसने अपनी उम्मत पर तवज्जो करके उससे छुटकारा दिया और अपने खादिम दाऊद के घराने में हमारे लिए निजात का सींग निकाला, जैसा उसने अपने पाक नबियों की ज़बानी कहा था, जो कि दुनिया के शुरू से होते आए, यानी हमको हमारे दुश्मनों से और सब कीना रखने वालों के हाथ से निजात बख्शी, ताकि हमारे बाप दादा पर रहम करे और अपने पाक अहद को याद फरमाए, यानी उस कसम को जो उसने हमारे बाप इब्राहिम से खाई थी कि वो हमें ये अनायत करेगा कि अपने दुश्मनों के हाथों से छूटकर उसके हुजूर पाकीज़गी और रास्तबाजी से उम्र भर बेखौफ उसकी इबादत करे। और ऐ लड़के, तू खुदा ताला का नबी कहलाएगा, क्योंकि तू खुदावंद की राहें तैयार करने को उसके आगे आगे चलेगा, ताकि उसकी उम्मत को निजात का इन बख्शे जो उनको गुनाहों की माफी से हासिल हो। ये हमारे खुदा की ऐन रहमत से होगा, जिसके सबब से आलम बाला का आफ्ताब हम पर तलू करेगा, ताकि उनको जो अंधेरे और मौत के साये में बैठे हैं रोशनी बख्शे और हमारे कदमों को सलामती की राह पर डाले। और वो लड़का बढ़ता और रूह में कुव्वत पाता गया और इसराइल पर जाहिर होने के दिन तक जंगलों में रहा।